तो हेलो बलबड़ीज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर निंजा इन्फॉर्मेशन वीडियो। और आज हम लोग करने वाले सीजन 5 का पहला वाला एपिसोड स्टार्ट। मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मैंने एक मांगा से ली है। मतलब मांगा एक है, उसका मैं आपको बाद में इसके सारी ओरिजिन और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा अपनी अगली वाली आने वाली वीडियो में। तो जो भी इस चैनल पर न्यू है फटाफट जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और शेयर ज़रूर करना, और जितने भी अपने रिलेटिव्स हैं देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। इन इन्फॉर्मेशन को निकालने में बहुत मेहनत लगती है, और भाई मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूँ शायद से जिसने अभी तक ये स्टोरी लाइन कही है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी फैला देना ये खबर। तो चलिए गाइस, बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मतलब पहला एपिसोड स्टार्ट होता है कि मतलब फंक्शन चल रहा है। अब आपके मन में यह प्रश्न ज़रूर उठेगा कि भाई फंक्शन क्यों चल रहा है। भाई इसका कुछ लोगों को शायद से आंसर पता भी हो, क्योंकि अग्निसुर को हराया था 2 साल पहले। मतलब उससे 2 साल बीत गए थे और सारे योद्धा उन गाँव वासियों की, पूरी पृथ्वी की मतलब अभी भी रक्षा कर रहे थे, और सारे डीमंस मतलब मर ही गए थे। कुछ सिर्फ बचे थे कुछ, और योद्धाओं को इसकी खबर नहीं थी कि अग्निसुर का भी मालिक है। इसकी कोई खबर नहीं थी उनको गाइस। तो मतलब फंक्शन चल रहा होता है, ऐसे सब तरफ खुशियाँ। तो हम होते हैं स्विच, मतलब पूरे विलेज का एरिया एक घूमने के बाद हम स्विच होते हैं शीला और तितली रानी पर, जो घूम रहे हैं। और शीला कहती है कि वाह, अग्निसुर का अंत होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, अब पूरे दुनिया में शांति है। फिर तितली रानी कहती है हाँ शांति तो है, पर हमने कुछ दोस्त भी खो दिए। जो शीला कहती है हमने कुछ दोस्त खोए नहीं, वो अभी भी हमारे मन में है। मतलब जो हार्ट होता है वो अभी भी हमारे मन में जुड़े हुए हैं। तो वो लोग देखते हैं कि मतलब सारे, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब सारे सॉरी गाइस, सारे लोग ऐसे एंजॉय कर ले, ये अग्निसुर का अंत हुआ था इस दिन, ऐसे ऐसे ऐसे। और कुछ बच्चे अपने मतलब परदादा कैसे जिंदा हो सकता है, चलो अपने दादाजी, अपने माता पिता से पूछते हैं मम्मी मतलब क्या बक रहा होगा, छोड़िए गाइस। मतलब क्या मतलब लगा रखा है, छोड़िए गाइस। तो मैं कहा था हाँ, तो कुछ पूछते हैं दादाजी अग्निसुर का अंत कैसे हुआ था, हमें बताइए। तो शीला और तितली रानी हंसते हैं। तो हम स्विच होते हैं आकाश, रीजा, राजकुमार धर्म सिंह और बाकी योद्धा। मतलब सारे योद्धा नहीं, कुछ यहाँ पर घूम भी रहे फंक्शंस में। हमने सिर्फ एक को ही, मतलब 2 को ही देखा था फंक्शन में। तो कुछ लोग यहाँ पर जा रहे हैं। अब आपके मन में होगा वो कहाँ जा रहे हैं, वो गाँव वासियों के साथ उस प्लेस पर जा रहे हैं जहाँ पर अग्निसुर का खात्मा हुआ था। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि जब वो मतलब अग्निसुर का मतलब खात्मा जो हुआ था ना, उस जगह पर वो जाते हैं और योद्धाओं की पूजा करते हैं कि हमें हमेशा सिक्योर रखिएगा। तो आकाश, जैसा कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में कहा था कि भाई मतलब ये क्या मतलब बहुत बोलता हूँ, सो ये गाइस। तो मैं कहा था हाँ, तो सुरक्षा कवच उन्होंने इसलिए लगाया था ताकि कोई भी बुरी आत्मा ऐसे समाकर अग्निसुर की ताकत छीन ना ले, और बाकी योद्धाओं की भी। तो वो एक दिन ऐसा होता है साल में जब वो सुरक्षा कवच खोल देते हैं ताकि गाँव वासियाँ मतलब पूजा कर सकते हैं, ताकि वो लोग पूजा कर सकते हैं। तो वो लोग पूजा करने जाते हैं। तो हम स्विच होते हैं कि एक मतलब जो ऐसा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये एक ऐसा डंडा होता है, मतलब ऐसा ही नहीं पूरा ऐसा, मतलब एक विलेन आता है, मतलब वो ऐसे मारता है, मतलब डंडा। तो आकाश को कुछ लगता है कि कुछ आ रहा है, तो मतलब वो थोड़ी देर शांत होता है। और हम जब देखते हैं एक स्पीयर, मतलब राजकुमार ड्रैगो को मतलब पूरा लगने ही वाला होता है, मतलब जब वो उसे लगने ही वाला होता है, तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा भाई तुम फेक तो नहीं बता रहे। नहीं भाई, मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियली पब्लिश नहीं है, पर मांगा सीरीज के ऊपर यही बेस्ड है गाइस। तो आप यकीन कीजिए तो कीजिए, और हम एक फैमिली है तो यकीन करना आपका फर्ज बनता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जब उसे लगने ही वाला होता है तो वो अपना फेमस डायलॉग कहता है, जिंग रिंगा, मतलब जिंगा कवच रिंग रिंग जिंगा, जो भी हो मतलब डायलॉग कहता है। चाइनीज़ में अगर वो कहे
तो मतलब ज़्यादा औसम लगता है शायद से। वो या वैसे चाइनीज़ तो मुझे कुछ नहीं आती, छोड़िए गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। तो अपना वो जब मतलब देता है ना, मतलब सुरक्षा कवच, तो मतलब उसे भेद कर जब मतलब उसे तोड़ कर जब राजकुमार ड्रैगो को अटैक करने ही आता है, तो मतलब राजकुमार ड्रैगो आकाश को मतलब ऐसे पकड़कर साइड में हो जाता है ताकि वो ना लगे। तो जैसा कि वो लोग देख ही पा रहे हैं, वो स्पीयर वापस से उस विलेन के पास आता है और वो विलेन आके उन सबको कहता है, क्या हुआ प्राचीन योद्धाओं, मेरे अग्निसुर को हराना थोड़ा आसान था क्या, कि मुझसे तुम नहीं लड़ पाए। तब वो तब राजकुमार ड्रैगो कहता है, नहीं। तब जब वो आगे बढ़ने ही वाला तो आकाश उसे रोक देता है, क्योंकि आकाश ज़्यादा समझदार है। तो उसे आकाश ड्रैगोस मतलब राजकुमार धर्म से कहता है, राजकुमार धर्म, ये हमारा नया एनिमी भी हो सकता है, मतलब नया दुश्मन भी हो सकता है। यह अग्निसूर से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है क्योंकि इसने मेरे कवच को तोड़ दिया। तो थोड़ी देर हमें साइलेंट ही रहना चाहिए इसकी बात। फिर वो डीमन फिर से कहता है, क्या हुआ, डर गए मुझसे। तब राजकुमार ड्रैगो को थोड़ा मतलब राजकुमार धर्म सिंह को थोड़ा गुस्सा आता है और वो जब मतलब अपना भाला करने फिर से आकाश रोक देता है। वो कहता है कि समझदारी दिखाओ राजकुमार धर्म, तुम एक राजकुमार हो। फिर वो खुद आगे बढ़ता है और उससे कहता है, आप कौन हैं। तब वो डीमन ऐसे कहता है, आप आपने ये मतलब तुमने कहाँ से सीखा आप, हम। फिर उसकी आंखें थोड़ी चमकती है तो राजकुमार धर्म सिंह पहचान ही लेता है वो एक राक्षस है, पर हमें तो पता ही होता है वो एक राक्षस है। और जब मतलब वो पीछे से कुछ कुनाई नाइफ्स निकाल कर उसे जब मतलब कुछ भी मतलब कोई कुछ वेपन था, मुझे इसका रियल नेम नहीं पता, शायद से कुनाई नाइफ्स, हाँ गाइस, कुनाई नाइफ्स निकाल कर जब उसे मतलब मारने ही जाता है तो राजकुमार ड्रैगो उसे गिरा देता है। और वो राक्षस मतलब जब किक करने आता है तो रीजा अपने जो ये होते हैं ना घूमने वाले जो भी वेपन्स, इससे मतलब उसे रोक देते हैं। तो कि ये बहुत ही, छोड़िए गाइस, ये थोड़ी फालतू की बात हो गई, छोड़िए गाइस, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्या फालतू की बातें आ रही है यहाँ पर भाई, सब एड्स देखो भाई, छोड़ो गाइस छोड़ो, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गाइस, थोड़ी मतलब ऐसे वैसे हो गई, सॉरी गाइस। तो मैं कहा था, हाँ, जब वो करता है तो वो राक्षस अचानक से गायब हो जाता है और एक ऐसे मतलब माउंटेन साइड, आपने तो वहाँ देखा ही होगा, बहुत सारे माउंटेन्स है, उससे दूर चला जाता है और कहता है, उन्हें ख़त्म कर दो। गाइस सॉरी गाइस, बहुत सारे एड्स है, बहुत सारे, भाई साहब टू टेक आउट दिम, भाई साहब कितने एड्स, भाई दुनिया भर के एड्स मेरे मोबाइल में ही है गाइस। सॉरी इसके लिए बहुत बहुत सॉरी गाइस, मेरे बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, शायद से ये मुझे काप देना चाहते हैं, जबकि मैं एक फेमस कैरेक्टर जो, सॉरी गाइस, पता है, मैं ये कट कर दूंगा, ज़रूर कट कर दूंगा, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब भाई सब मतलब अब बहुत हो गया, चलिए गाइस अब वीडियो को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। तो ये होता है जब वो भेज देता है तो वो अपनी राक्षस सेना से कहता है कि उन्हें ख़त्म कर दो। तब इतने सारे मतलब सिपाही आते हैं तो आकाश कहता है, हमें अभी इन गाँव वासियों को सुरक्षित करना होगा। जब वो उनके मतलब दादाजी एक है, कहते हैं कि यहाँ खतरा है, चलिए जल्दी जाते हैं। तो कहते हैं, अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि हम इन प्राचीन योद्धाओं की पूजा में हैं। अगर हमने ये पूजा कंप्लीट नहीं की तो हमारा मतलब जो मतलब उनका धर्म कुछ रिलीजियन मतलब रीजियन टाइप होता है ना, वो होता। तो आकाश थोड़ा चिंतित हो गया। तभी उन तीनों ने अपनी ताकतें मिलाकर उस कवच को फिर से बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। तो आकाश कहता है, अब ये लोग थोड़े सुरक्षित हैं। और जब मतलब वो आते हैं, वो डीमंस जो मतलब तलवार, कटाना, कुनाई नाइफ्स सब लेकर आते हैं भाई, सब स्वॉर्ड, शील्ड सब लेकर आते हैं। तो गाइस तभी क्या होता है मतलब जब वो देखते हैं और वो मतलब हमला कर देते हैं, और आकाश भी कहता है, अब हमें शायद से हमला कर देना चाहिए। गाइस इन फालतू के एड्स पर छोड़िए, कोई
मतलब कोई भी फालतू के एड्स पर मत दीजिएगा, मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दीजिएगा इन फालतू के ऐड को। मैंने इन्हें कोई स्पॉन्सर नहीं किया, ये फालतू के ऐड ही है सारे, ये सारे फालतू के ऐड्स हो सालो कमीनो। शायद से बच्चे भी देखते हैं, सॉरी तो सालो कमीनो भाई, एक वीडियो भी अच्छे से करने नहीं देते। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी भाई, कान पकड़ के सॉरी मांगता हूँ। तो चलिए वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं ये कह रहा था, तब वो जंग करने जाते, मतलब जंग क्या, लड़ने जाते हैं। और मतलब वो आधी सेना को, मैं ये नहीं कहने वाला कि उन्होंने ये स्पीयर घुमाया क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, तो उन्होंने आधी सेना को जब हरा ही दिया था तो एक बड़ा सा डीमन आके उनको ऐसे, मतलब ऐसे दिया तो धूम के, मतलब धूम से ऐसे गया और सारे योद्धा ऐसे पत्थर से जा टकराए, मतलब यहाँ से जा टकराए, बहुत सारे, मतलब सारे बहुत टकराए। तो लास्ट में क्या हुआ, जब उन्हें अटैक करने ही वाला था तो लोमड़ी रानी आ गए और शेरू लोमड़ी रानी आ गए। तो लोमड़ी रानी के पास आप तो जानते ही होंगे कि कुछ ऐसा होता है ना, मतलब जो रोप टाइप, उसे लिया और इसे घुमा दिया, जो मतलब हाथ में पकड़ा और उसे ऐसे नीचे गिरा दिया। तो तभी शेरू जो पंछी वाला अटैक होता है ना वो करता है और डीमन को हरा देता है। तो तभी आकाश उठता है और सबको ठीक कर देता है, मतलब जो भी चोट वोट लगी है उसे वो ठीक कर देता है। और मतलब गाँव वासियों को बाहर निकाल कर उन्हें कहता है कि अब यहाँ से चलने का वक्त हो गया। और बड़े गुरुजी भी कहते हैं तो चलो यहाँ से। तो मतलब वो गांव की तरफ जा ही रहे होते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि गांव की तरफ और भी राक्षसे बढ़ रहे हैं, शीला और उसने भी नहीं पता। तो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही, मिलता है अगली वाली वीडियो में। गुड बाय।